हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड आए तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है, तो प्लीज़ उस साउंड को इग्नोर कीजिएगा। तो जैसा कि हमने डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग भी अपने सारे कपड़े उतार कर फ्लोर पे फेंक देता है और जंकुक के ऊपर आ जाता है। अब हम आगे की स्टोरी को देखते हैं। तायोंग जंकुक के ऊपर आकर उसके जूसी लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही हार्डली तरीके से किस करने लगता है। उसके लिप्स पे वो बार बार बाइट करता है, जिसकी वजह से जंकुक अपने माउथ को ओपन कर लेता है और तायोंग इसका फ़ायदा उठाकर अपने टंग को जंकुक के माउथ में स्लाइड कर देता है और उसके एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगता है और जंकुक की टंग को बहुत ही बुरी तरीके से सक करने लगता है। जंकुक को इससे काफ़ी डिस्गस्टिंग फील होता है और वह अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरते ही जा रहे थे। तब तायोंग जंकुक के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक पर आ जाता है और वहाँ पे और ही किस के मार्क्स बनाने लगता है। जंकुक रोते हुए बार बार तायोंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ मेरे हैंड रिलीज़ कर दीजिए, मुझे इससे काफ़ी डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर तायोंग जंकुक की किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता है और उसके साथ बहुत ही फास्टली उसे उसके नेक पर किस करता है, बाइट करता है और लिक करता है। जंकुक इस कंडीशन में बार बार रोता रहता है। तायोंग जंकुक को ऐसे देख के स्माइल करता है और अपने बनाए हुए मार्क को देखकर स्माइल करता है और जंकुक की लोअर पार्ट को बहुत ही हार्डली पुश करने लगता है, जिससे जंकुक को बहुत पेन होता है और वो बार बार रिक्वेस्ट करता है। तायोंग उसके लोअर पार्ट को अपने मुंह में लेकर बहुत ज़ोर से सक करता है और ऐसा करते हुए वह 20 मिनट्स तक करता रहता है। जंकुक काफ़ी डिस्गस्टिंग फील करता है और रोते हुए बार बार उसे अपने आप को छोड़ने के लिए बैक करने लगता है, पर तायोंग जंकुक को नहीं छोड़ता है और उसके पार्ट को अपने माउथ से निकाल कर उसके अंदर अपने हार्ड पार्ट को, लिटिल टाइगर को उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। जंकुक को एक ज़ोरदार चीख मारता है, क्योंकि उसने जंकुक को प्रिपेयर नहीं किया होता है और उसके साथ ऐसे ही लव मेकिंग करता है और जंकुक को बहुत ज़्यादा पुश करने लगता है। वो ऐसे जंकुक के साथ 35 मिनट्स तक कंटिन्यू करता है। फिर वह अपने आप को उसके अंदर रिलीज़ कर जंकुक के साइड में आकर लेट जाता है और विस्पर करके कहता है, तुमने बोगम से स्माइल करके बात करने की जो गलती करी है, उसके लिए ये पनिशमेंट कुछ भी नहीं है। अब तुमने मेरे बीस्ट को जगा दिया है, अब तुम पूरी रात पनिश पाओगे। जंकुक तायोंग की ऐसी बात सुनकर काफ़ी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तायोंग जंकुक की रोता हुआ फेस देखकर स्माइल करता है और कहता है, अभी तो पूरी रात बाकी है, तुम इतनी जल्दी कैसे थक गए जंकुक? बेबी बॉय, तुम्हें अभी और भी कुछ झेलना है। और ये कहकर तायोंग फिर से जंकुक के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। जंकुक काफ़ी बार चिल्लाता है, रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है, पर तायोंग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है और उसके साथ रफली इंटीमेट होता रहता है। वो उसके साथ ऐसे ही 7 राउंड ले लेता है। 7 राउंड के बाद जंकुक अनकॉन्शियस हो जाता है और तायोंग जंकुक को अनकॉन्शियस देखकर स्माइल करते हैं और अपने आप को उसके अंदर से बाहर करते हैं और उसके कान के पास आकर विस्पर करके कहते हैं, बेबी बॉय, तुम अभी से ही थक गए, अब तुम्हें ऐसी पनिशमेंट एवरी डे मिलेगी। हर रोज़ रात को तुम मेरे साथ मेरे रूम में होगे और तुम्हें मैं ऐसे ही पनिश करूँगा। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अब तुम किसी से भी स्माइल करके बात नहीं करोगे, ये तुम्हारे मास्टर का ऑर्डर है। और ये बोलकर तायोंग वॉशरूम में चला जाता है अपने आप को काम करने। अपने आप को जब वो 1 घंटे बाद एक कोल्ड शावर लेकर आता है, जिससे वो काम फील करता है और अपने हाथ में एक वेट टॉवल और एक बाउल लाता है, जिससे वह जंकुक को क्लीन कराकर
उसे अपना बॉक्सर और एक लूज सी अपनी शर्ट पहना के उसके ऊपर ब्लैंकेट से कवर करके खुद उसके साइड में लेट जाता है और उसके चिक पर किस करके कहता है, यू बनी बॉय, आज से ये स्माइल तुम किसी को नहीं दिखाओगे। अब से तुम्हारी ये बनी स्माइल सिर्फ मेरे लिए है और तुम्हें मैं ऐसे ही एवरी नाइट पनिशमेंट दूंगा। ये कहकर तायोंग जंगकुक को टाइटली होल्ड कर कर सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही सन की रेस जंगकुक के फेस पे पड़ते जंगकुक स्लोली अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो तायोंग के बेडरूम में है और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसे कल रात का सारा कुछ याद आता है और वह सोचता है कि और वो रोने लगता है अपने नीक्स को होल्ड कर कर। तायोंग उसकी जब रोने की आवाज़ सुनता है तो वह आंखें खोलता है और देखता है और स्माइल करके कहता है, बनी बॉय, रात को तुम्हें अच्छे से तो पनिशमेंट मिली ना। तायोंग की ऐसी बात सुनकर जंगकुक डर जाता है और काफ़ी बुरी तरह से रोने लगता है। जंगकुक को ऐसा रोता हुआ छोड़कर तायोंग अपने रूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक अपने नीक्स को होल्ड कर कर काफ़ी देर तक रोता है और सोचता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है। और ये सोचकर वो काफ़ी रोने लगता है कि मैं जिस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने बस उनके फ्रेंड से बात ही तो करी थी, इस बात के लिए उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा पनिशमेंट दी। और ये कहकर वो उठता है और अपने छोटे से सर्वेंट हाउस में चला जाता है। तायोंग उसके सर्वेंट हाउस में आकर कहता है कि यू ऑर्फनेज बॉय, तुम खड़े हो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तायोंग के ऐसे रूड वॉइस सुनकर जंगकुक डर जाता है और जैसे ही तायोंग को अपने रूम में देखता है, उसकी वॉइस सुनता है, जंगकुक वॉल की तरफ पुश होने खिसकने लगता है और दीवार से जैसे ही उसकी बैक हिट होती है तो वो अपने सेंस में आता है और डरते हुए बोलता है, सर मैं थोड़ी देर में बना देता हूँ। पर तायोंग उसका हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और उसे खींचते हुए किचन एरिया में ले आते हैं और कहते हैं कि तुम अभी ही मेरे लिए कुकिंग करो। जंगकुक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। वो देखता है कि जंगकुक ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसकी ऐसी कंडीशन देख के तायोंग स्मग करता है। उसके नेक पर इतने सारे हिकीस मार्क देख के वह अपने ऊपर प्राउड फील करता है कि मैंने रात को जंगकुक को अच्छी पनिशमेंट दी है और मैं इसे एवरी नाइट ऐसे ही पनिश करूँगा। इसने मेरी लाइफ को हेल्प कराया, मैं इसकी लाइफ को हेल्प कर दूँगा। ये कहकर तायोंग स्मग करता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जंगकुक थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट लाता है और तायोंग को सर्व करता है और खुद साइड में सर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। तायोंग ब्रेकफास्ट करता है और कहता है कि तुम रात के लिए रेडी रहना, अब तुम्हें एवरी नाइट मेरे को खुश करना होगा। ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी रोने लगता है और जंगकुक काफ़ी रोने लगता है और अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तायोंग जंगकुक को ऐसे जाता हुआ देखकर स्मग करता है और अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक ऐसे ही पूरा दिन जंगकुक अपने रूम में लॉक रहता है। जैसे ही नाइट होती है जंगकुक डरने लगता है कि तायोंग आ जाएगा और उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करेगा। तायोंग की जैसे ही गाड़ी का साउंड आता है जंगकुक शिविर करने लगता है अपने रूम में। वह अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेता है और सोचता है कि शायद तायोंग नहीं आएंगे, पर तायोंग आता है और एक्स्ट्रा की के साथ उस रूम को ओपन करवाता है अपने मेट से कहकर और जंगकुक को फोर्सफुली खींचते हुए अपने बेडरूम में लेके जाता है और उसके बाद उसे बेड पर पुश कर उसकी शर्ट को फिर से फाड़ देता है और उसके फिर से नेक एरिया पे बहुत सारे हिकीज के मार्क्स देने लगता है।
तायों की ऐसी हरकत से जंगकुक को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और वो बार बार रोते हुए तायों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर नहीं मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। पर तायों उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होता रहता है। जब तक जंगकुक सेंसलेस नहीं होता है तायोंग उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। जंगकुक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज रही होती है पर तायोंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो फिर भी उसके साथ बहुत ही हार्डली तरीके से इंटीमेट होता रहता है। तायोंग के ऐसे बिहेवियर से जंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करता है और सोचता है कि मेरी लाइफ इतनी हेल्प कैसे हो गई। मैं तो इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। जंगकुक की ऐसे ही जंगकुक अपने थॉट्स में रहता है और ऐसे ही टाइम स्किप होता रहता है। जंगकुक के एवरी नाइट उसे ऐसे पनिशमेंट दी जाती है। जंगकुक ऐसे ही टाइम स्किप होता है। 4 वीक्स के बाद जंगकुक की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। जब तायोंग नाइट में अपने रूम में आते हैं, मेंशन में आते हैं, तो वह जंगकुक को फिर से पुश कर अपने रूम में लेके जाने लगते हैं। तो जंगकुक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ मत कीजिए। पर तायोंग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनते हैं और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। तब जंगकुक सोचता है कि मैं अगले दिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाऊंगा, अभी तायोंग को जो करना है वो उन्हें करने दो। जंगकुक कुछ नहीं बोलता और लेटा हुआ सीलिंग की तरफ देखता रहता है और तायोंग बहुत ही फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होते रहते हैं। तायोंग के ऐसे इंटीमेट होते होते सुबह के 4 बज जाते हैं और जंगकुक अनकॉन्शियस हो जाते हैं और तायोंग स्मग कर उसे और अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर उसके साइड में ही सो जाते हैं। जंगकुक जब सुबह 10 बजे उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि तायोंग उसके साइड में नहीं है, तायोंग ऑफिस जा चुका है। जंगकुक की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है तो जंगकुक हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करता है और वह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर जंगकुक को जब चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि मिस्टर आप प्रेग्नेंट हैं, आप 2 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। जंगकुक ये बात सुनता है तो वो काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि शायद ये न्यूज़ सुन के तायोंग हैप्पी फील करेंगे और उनसे पनिश करना बंद कर देंगे। शायद वो अपने बेबी की न्यूज़ की बात सुनकर उससे प्यार करने लगें और उसे और उसके बेबी को एक्सेप्ट कर लें। तो फ्रेंड आज के पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।